सेठ जी थे, उनके 3 पुत्र थे। उन्होंने एक दिन अपने पुत्र को बुलाकर कहा, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन जाने अब कितने दिन जी पाऊंगा, परंतु तुम लोग से एक बात पूछनी थी। बोलो, तुम लोग मुझे कितना चाहते हो? सबसे बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, आपके प्रति मेरा प्रेम समुद्र की तरह अथाह है, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। मझले पुत्र ने कहा, पिताजी, आपके प्रति प्रेम की तुलना मैं किसी दूसरे से नहीं कर सकता। सबसे छोटे ने कहा, पिताजी, मैं तो इतना जानता हूँ कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र। जितना प्रेम आप मुझसे करते हैं उतना ही प्रेम मैं आपसे करता हूँ। तीनों पुत्रों की बात सुनकर सेठ जी चुप हो गए। कुछ दिनों बाद सेठ जी ने अपने मुनीम को बुलाकर कहा, मुनीम जी, अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरी इच्छा है कि अब मैं तीर्थ यात्रा कर लूँ और कल ही मैं यात्रा पर जाने वाला हूँ। मेरी अनुपस्थिति में गद्दी का कामकाज ठीक से चले, इसका ध्यान रखिएगा। सेठ जी दूसरे ही दिन तीर्थ यात्रा निकल पड़े। 1-2 माह बाद समाचार मिला कि सेठ जी तो रास्ते में ही स्वर्गवास हो गए। यह समाचार सुनकर पूरा परिवार शोक में डूब गया। सेठ जी का सारा व्यापार अब लड़कों के हाथ में आ गया, परंतु सेठ जी के इच्छा अनुसार मुनीम जी गद्दी की तथा कामकाज की देखरेख करते थे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी सेठ जी के घर के दरवाजे के पास आ खड़ा हुआ। उन्होंने देखा कि एक युवक साधारण अवस्था में उदास कुछ दूर बैठा है। सन्यासी ने जाकर पूछा, बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? उसने बताया, महात्मा जी, मेरे पिताजी 1 वर्ष पहले तीर्थ यात्रा पर गए थे, रास्ते में ही उनका स्वर्गवास हो गया। उन्हीं के वियोग से मैं उदास रहने लगा हूँ। मैं उन्हें भूल नहीं सकता। और इतना कहने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर आए। उस सन्यासी ने पूछा, तुम्हारे दूसरे भाई हैं? जी हाँ, हम 3 भाई हैं। मझला तो पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद मौज मस्ती में खो गया, पिताजी की संपत्ति उड़ा खा रहा है। मैं तीनों में ज्येष्ठ हूँ, परंतु स्वस्थ ना रहने के कारण सारा कामकाज मेरा सबसे छोटा भाई ही देखता है। वह व्यापार की देखरेख परिश्रम और ईमानदारी से करता है, परंतु मझला उसके कार्य में बाधा डालता है। इस कारण हम दोनों की उसी की चिंता रहती है। सन्यासी वहां से उठकर सीधे सेठ जी की गद्दी पर पहुंचे। सेठ जी की कुर्सी पर बैठे एक तेजस्वी युवक ने विनम्रता से सन्यासी की ओर देखकर पूछा, महात्मा जी, आपकी हम क्या सेवा करें? उसके इतना कहते ही सन्यासी उसके पास जाकर एकदम उससे लिपट गए और बोले, बेटा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम तीनों भाइयों के गुण और योग्यता की परखने के लिए मैंने झूठा समाचार भिजवाया था और 1 वर्ष तक हरिद्वार रहा। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम ही मुझे अधिक चाहते हो। तुम्हारे वे गुण और योग्यताएं हैं जो एक ज्येष्ठ पुत्र में होनी चाहिए, परंतु बेटा, अपने बड़े और मझले भाइयों का भी ध्यान रखना और उन्हें भी अपने जैसा बनाने की चेष्टा करना। मैं तो अब वापस हरिद्वार जा रहा हूँ। पुत्र के बहुत समझाने पर भी पिता ने घर गृहस्थी का मोह छोड़ दिया और वे हरिद्वार में जाकर भगवत भजन में परायण हो गए। हरि सर, आई होप कि सच्ची घटना आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।